स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल लेकर चल रहे हैं और पिछले ग्रुप डिस्कशन को इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और जो हम लोग का मुहिम है वो आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है? जो डिस्कशन का तरीका है मेरे समझ से तो बहुत अच्छा तरीका है। और आज बहुत ही धाकड़ धाकड़ बल्लेबाज बैठे हुए हैं और मैं एम्पायर हूँ, जैसा कि हमेशा एम्पायर ही रहता हूँ। और इधर कप्तान में है प्रगति जी, जिनका नाम लिखा गया है, प्रगति जी हैं। और इधर पूजा जी हैं कैप्टन में। और वजीर, सिपाही, हाथी, घोड़ा सब इनके साथ हैं। इधर हाथी, घोड़ा, सिपाही सभी लोग साथ हैं। और क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग को अच्छा लगता है ना ग्रुप डिस्कशन से? यस सर। अच्छा लगता है ना? तो मैं ये माइक जो है पहले कैप्टन प्रगति जी को देता हूं और इनसे पूछता हूं क्या आपकी टीम पूर्ण रूप से तैयार है। फिर उसके बाद पूजा जी की बारी आती है, पूजा जी बताएंगी कि इनकी टीम क्या पूर्ण रूप से तैयार है। तो प्रगति जी कुछ अपने टीम के बारे में बताएंगी और कुछ अपने उसके बारे में बताएंगी जो इनकी रणनीति है, जो इधर भी 25 टीम को हरानी है। जैसे ये बांग्लादेश, तो ये जो है नामीबिया नहीं, दोनों वही टीम रहेंगे, बरमुंडा खिलाड़ी है। तो क्या आपकी रणनीति है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा और कैसी तैयारी आप लोगों ने किया है उसके बारे में बताइए प्रगति जी। सर, अपनी रणनीति बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, ठीक है। और अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। और मेरे टीम के सारे लोग तैयार हैं। आप लोग? यस। बस तैयार है? बस। तुम्हारा वजीर तो उधर बैठा है। और पूजा जी कुछ बताइए अपनी टीम के बारे में और रणनीति के बारे में। अब जैसा कि इन्होंने बताया, रणनीति बताई नहीं, रणनीति दिखाई जाती है, ठीक है। बताइए कुछ। सबसे पहले हम अपनी टीम से पूछना चाहेंगे, आप लोग तैयार हैं? तेजी से बोलिए। पहले उनकी बात को जवाब देना चाहते हैं। जो कहेंगे कि रणनीति दिखाई जाती है, पर कौशल दिखाया जाता है, रणनीति नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। रणनीति अपनाई जाती है। रणनीति क्या की जाती है? रणनीति अपनाई जाती है। ये माइक हम वजीर। ये बात विवाद जो है आप अपने कौशल को दिखाइए। और पहला जो है हमारा रणनीति, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि पहले आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछना है। आप पहले पूछेंगे, पहले दाहिने साइड से आप लोग पूछेंगे और क्वेश्चन ये आपका काउंट नहीं होगा। 5 क्वेश्चन आप पूछेंगे, 5 क्वेश्चन आप पूछेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आना चाहिए जो बहुत ही इजी हो, जो एग्जाम में आता हो, ठीक है। आप पूछेंगे, सभी लोग प्रत्येक एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी लोग प्रत्येक एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके बाद जवाब देंगे, ये जवाब देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद असली महायुद्ध शुरू होगा, ठीक है ना। तो मैं माइक दे रहा हूं कैप्टन की तरफ, तो आप लोग शुरुआत करिए। इस क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन जो होगा, इसका काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद रणनीति शुरू होगी, महायुद्ध। डीपीएसपी के किस आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट मादक पदार्थों को बैन करती है? मादक पदार्थों को कौन से आर्टिकल के तहत बैन करती है? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 सही है। तो कंफ्यूज क्यों हो? इतना तुम्हें कंफ्यूज का हो। चलिए आप सबसे पहले तो वजीर जी लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछो जो आता हो। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। क्वेश्चन पूछिए। किस आर्टिकल में ये है कि कुछ दशाओं में सरकार जनता की मदद करेगी? 41 आर्टिकल। आर्टिकल 41 में क्या पूछिए आपने? सरकार जनता की मदद करेगी, आर्टिकल 41 में है। सब लोग
जनता की मदद नहीं, उसमें जो जिस योग्य रहेगा, आप बूढ़े को वो मैच थोड़ी खिलवा सकते हैं कि अगर जैसे, तो उसमें पेंशन देगा। सही बात, और जो है जिससे, हाँ तो नहीं तो आप बोलिए जनता की मदद करेगी। नहीं, एग्जाम्पल पूछना चाहिए था। चलिए अब आप लोग की बारी क्वेश्चन पूछने की। बोलिए आप। सर जैसे आर्टिकल 41 में है, एग्जाम्पल उसमें ले तो विकलांग को साइकिल देना और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन उन्होंने ये। पूछा नहीं तो आपने बताया नहीं, ये बात सही है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप पूछिए अब क्वेश्चन। राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल में? ऊपर ऊपर करके पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल में है, बताइए। आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 में, पूछिए आप पूछिए। आर्टिकल 40 के बारे में आप बताइए। आर्टिकल 40 के बारे में आप ही नहीं बताएंगी, कैप्टन जी बताइए। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है उसमें, और इसमें 2 लोग शामिल थे, गांधी और भीमराव अम्बेडकर। इतना नहीं डिटेल में जाना है, वो अभी जाना है, इसके बाद जाना है, ठीक है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन, आप कोई पूछने की बारी। डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? हाँ, मुख्य अवधारणा किस डीपी, चलिए कहाँ से लिया गया अवधारणा, बताइए डीपीएसपी की, आयरलैंड। बताइए। आयरलैंड से। अच्छा ठीक है, स्पेन, आयरलैंड, जो भी आपने बोला सही बोला है। अब क्वेश्चन आप पूछिए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में। हाँ तो आप पूछो क्वेश्चन। कौन, तुम पूछ चुके हो? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? उस देश की जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। नहीं है? अच्छा, अब आपकी क्वेश्चन पूछने की बारी। नहीं, अभी 5 पूरा होने दो। इस वाद में विदेशी यात्रा करने की स्वतंत्रता दी है। किसमें, किस आर्टिकल में, किस वाद में विदेशी यात्रा करने की स्वतंत्रता दी है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। सही है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। आप में आप बची है ना पूछने के लिए, पूछिए, आप पूछे। आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में क्या है? पशुओं का संरक्षण है और गौ हत्या पर निषेध है। संरक्षण और गौ हत्या पर निषेध है। आप नहीं पूछी अभी, पूछ चुकी है। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अरे भाई, अरे बताइए जो, अच्छा सुनिए ठीक है, कह रहे हैं इसमें मुख्य रूप से दुधारू, देखिए नहीं तो देखिए, अब गौ संरक्षण बोले आप, दुधारू पशु, अब जो गाय हो गई कट जाती हैं, जो एकदम बुजुर्ग हैं, उसके क्या संरक्षण आप, क्या भारत सरकार करती है उसको? दुधारू पशु में जो दूध दे रही हैं, हाँ नहीं कोई, अरे यूपी सरकार ठीक है करती है, लेकिन तो उस हद तक नहीं करती, ठीक है। पशुओं का संरक्षण इसमें दुधारू पशुओं का, क्योंकि अब बैल देखिए जो ये बूचड़ खाने में कट रहे हैं, ये इसी के तहत कटते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है पशुओं का, सभी पशुओं का संरक्षण कर देंगे। क्या नीलगाय भी तो दूध देती है, उसमें जो उपयोग में आ रहे हैं। अभी अब शुरू होने वाला है आपका 5 क्वेश्चन आप लोग पूछ लिए, 5 क्वेश्चन आप लोग पूछ लिए। चलिए अब महासंग्राम की बारी। अब जो है, जो गलत बताएगा उसको -1 नंबर पूछना आपको है। अगर ये नहीं बताए तो -1 नंबर, अगर बता दिए तो +1 नंबर, अगर नहीं बोले तब भी -1 नंबर बताना है किसी भी दृष्टि में। और महासंग्राम, महायुद्ध आपका शुरू होने वाला है। सभी लोग तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है ना। तो दे रहा हूं मैं कैप्टन, आयरलैंड के कैप्टन को लीजिए। और आप लोग डिस्कशन करके पूछिएगा, आप लोग डिस्कशन करके दीजिएगा,
उत्तर और डिस्कशन करके फिर क्वेश्चन पूछिएगा। और मैं आप लोग डिस्कशन करके पूछिए क्या पूछना है, तब तक आप लोग भी डिस्कशन कर लीजिए क्या पूछना है, फिर जवाब आपको देना है तो फिर आपको डिस्कशन करके पूछना है, तो आप लोग डिस्कशन कर लीजिए क्या पूछना है। तब तक मैं अपना पेन अपना हथियार एम्पायर उठा चुका है, लीजिए पूछिए। जल्दी जल्दी पूछना, ज्यादा नहीं डिस्कशन। चलिए पूछिए पूछिए। अरे इतना धीरे नहीं, कोई बात नहीं, इतना दर्शक। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम को क्या है बदलना नहीं, वही वही क्वेश्चन क्या बदलेगी, वही है, बोलो। नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा ही क्वेश्चन बोलो। ये क्वेश्चन क्यों बता रही राष्ट्रीय कार्यक्रम को अब तुम बोलो अपने पास रखी रहो। नहीं नहीं, अब तुम वो वही क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं पूछना है बस। नहीं तो अभी -1 नंबर, क्वेश्चन बदलना नहीं है, क्वेश्चन वही रहेगा। पूछिए, चलिए दीजिए दीजिए। 15 पूछो, ऐसा थोड़ी कि सब 15 अगस्त 1995 के प्रभाव से आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम को कितनी योजनाएं लागू की गई थी? कितनी योजनाएं लागू की गई थी, आप में से जवाब देना आपको, लीजिए। 5 लागू की गई थी, 5 योजनाएं। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन और इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन, उन्हीं के नाम से रिलेटेड था पांचों। लेकिन नाम नहीं पूछे थे, नाम नहीं मत बताओ। पूजा जी को 1 नंबर मिलते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब इन्होंने सही दिया है और 2 उन्होंने बताया है। 3 के बारे में आप बताएंगे क्या कि कौन कौन सी योजनाएं थी? हाँ लीजिए बताइए। एक अन्नपूर्णा है और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग साइकिल। आप बेवकूफ हैं, 5 तो पूछिए, बदाम पूछ लेना चाहिए, तो 5 का नाम बताइए। कोई बात नहीं, एक टॉपिक नाम याद कर लो, उसी का नाम पूछ देना, किसी को पता थोड़ी है। चलो 1 नंबर पूजा जी को दिया जाता है। अब माइक की बारी इधर। अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय विदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो संबंध है वो कितने प्रकार से है? क्या पूछे हैं, फिर से पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय संबंध है कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 51 में। 51। क्या क्या बोले? 51 में जो शांति सुरक्षा है वो कितने प्रकारों से बनाया जाए? जी माइक आपके पास, कप्तान आयरलैंड। क्या है? आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, उत्तर बताते समय आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए। ठीक है, अरे आइए आगे आइए। हाँ आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ज्यादा देर तक डिस्कशन नहीं करना है। बोलिए, नहीं तो माइनस करने जा रहा हूँ। बोलिए, नहीं तो माइनस करने जा रहा हूँ। जल्दी बताइए जवाब, ज्यादा समय नहीं लेना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। 5 गिनती पे हो जाएगा। 1 2 4 है सर। 4 सही है। वाह, देखिए ये होता है टीम स्पिरिट। आ नहीं रहा था लेकिन आप लोगों ने डिस्कशन करके, आ नहीं रहा था लेकिन आप लोगों ने डिस्कशन करके उसको सही बताया है, तो 1 नंबर प्रगति को भी 1 नंबर दिया जाता है। लीजिए अब पूछने की बारी आपकी, पूछिए। डिस्कशन यही होता है कि आप लोग टीम स्पिरिट की भावना रखें। आयरलैंड की टीम फॉर्म में, बांग्लादेशी भी फॉर्म में। गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस अनुच्छेद में है?
फिर से पूछिए। गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस अनुच्छेद में? डिस्कशन कर लीजिएगा, 40 के बाद बदलेगा। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 सही है। चलिए बताइए क्या है। 48A। 48 -1 नंबर, पूजा जी को -1 नंबर दिया जाता है। आप लोग डिस्कशन, पहले आप लोग डिस्कशन करके उत्तर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए आप पूछने की बारी आप लोगों की, डिस्कशन करके पूछा करिए, डिस्कशन करके जवाब दीजिए। नीति निर्देशक तत्व में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जिसे नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं होता है, लेकिन वो अनुच्छेद 32 के तहत बाध्य योग कर दिया गया। न्यायालय उसके पक्ष में जो है फैसला सुना चुका है, और किस केस में हुआ है? किस केस में? क्या फिर से पूछिए। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक आर्टिकल है जो बाध्य योग किया गया है, उस पर एक केस हुआ है, उसको केस का नाम बताइए और जो कौन सा केस है और जो कौन सा आर्टिकल है वो। हाँ जी कैप्टन। देखिए दोनों टीम एकदम अपने गुट बना के आप लोग बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या? प्रश्न था आर्टिकल 48 का में दिया गया है गांधीवाद का सिद्धांत, उसको जरा पुष्टि करेंगे? क्या नहीं हो जाएगा बाद में क्रॉस क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है गलत बताइए क्या? क्योंकि उसमें कुछ और है। कुछ और है ना, जो पूछा वो है ना। अच्छा गांधीवाद यही नहीं करे। 48 का बताई है, 48 का में गांधीवाद का कोई नाम ही नहीं है। 48 का में गांधीवाद कोई नाम नहीं है। नाम ही ठीक है, बात ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? अगर गलत होगा तो माइनस कर दिएगा भाई। सही है, अच्छा ठीक है। सामाजिक है। हाँ आपने क्या पूछा? जो पूछा उसका जवाब आपने दिया। दे रहे हैं। 1 2 3 100 तक ना, 100 तक गिनेंगे ना। 5 4 39 बी और सी में है। 39 बी या सी में? बी या सी में? बी और सी में? 39 बी और सी में नहीं है, 39 घा में है, और वही को डी आप कह सकते हैं। और उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन ये है ये जो स्त्री पुरुषों के लिए, इसके अनुच्छेद 32 के तहत रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के तहत इसको न्यायालय में बाधित कराया गया है, ठीक है। तो प्रगति जी को -1 नंबर मिलता है। प्रगति जी को -1 नंबर मिलता है। अब बारी आई आपके पूछने की, बारी आपके पूछने की आई। आप लोग डिस्कशन करके पूछा करिए बढ़िया क्वेश्चन। डिस्कशन कर लीजिए आप लोग। ये रणनीति नहीं, ये राजनीति है। और देखिए हमारे स्टूडेंट किस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। लीजिए क्वेश्चन पूछने की बारी आपकी। चलिए इधर देखिए सब लोग। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रावधान है संविधान के किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? नहीं ये इंग्लिश में है। जैसे भाई इंग्लिश में क्या पूछिए आपने, फिर से पूछिएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रावधान है वह वह जो संविधान के किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? बताइए किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? और वह किस अधिनियम के तहत लाया भी गया था? किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था तथा किस अधिनियम के तहत लाया गया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट, यही ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रावधान था वह संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया था और वह किस एक्ट में जोड़ा गया था? जी देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। और काफी जोरदार फॉर्म में लग रहे हैं पूरी टीम। और पूरी टीम सुन लीजिए बढ़िया से, कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है
और किस उससे लिया गया है? काफी जोरदार फॉर्म में लग रहे हैं। हाँ जी बताइए, आप बताइए। सदानंद। हाँ 43 का में जीवन क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए आप। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रावधान था वो भारत संविधान में किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था और वह क्या था? 887 के तहत जोड़ा गया था और जो है 1976 में। फिर से आप बोलिए, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। 887 क्या होता है भाई? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, एक बार गलत बोल दिया उन्होंने। चलिए आप बताइए इसका उत्तर। -1 नंबर पूजा को मिलता है, -1 नंबर। आप उत्तर बताइए उसका। भारत सरकार अधिनियम 1950 के अनुदेश प्रपत्र के तहत नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक क्या बोलिए, जो भी है वो सही बोलिए। अब क्वेश्चन पूछने की बारी आप लोगों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सुनिए ध्यान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को लेकर के एक विवाद छिड़ा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन से है। अंत में उसका क्या निर्णय हुआ? अंत में उसका क्या निर्णय हुआ? उस विवाद का नाम आपको बताना है। एक्ट बता रहे हैं आप, बात बताइए, नाम बताइए। हाँ जी, क्या पूछ रही हैं? बोलिए बोलिए। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को लेके बहुत सारे वाद हुए थे, तो आप कौन सा वाद सुनना चाहते हैं? दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? क्या क्या आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मत आप मत पूछिए, आप क्या पूछेंगे कि दिक्कत हो जाएगी। मुझे पूछे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ था कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, और उसका क्या निर्णय हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दे रहा हूं कि वह विवाद यह था कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। पता है तो बोलिए। जी बताइए। लोग सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एम्पायर तो एम्पायर देखते हैं। सोचिए आप लोग क्या सोच सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, चार, सवा चार, 4:30, सवा चार, 4:30। कार्यपालिका हाँ बताइए उत्तर बताइए। उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका में यह कहा गया था कि राज्य इसमें वो रहेगा कि चलिए आपका 1 नंबर माइनस किया जाता है और आंसर बताएंगी खुशी जी। हाँ आंसर बताएंगी खुशी जी, बताइए। दोनों में यही संबंध है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। विवाद छिड़ा हुआ था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। मूल अधिकार श्रेष्ठ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। तो वह दोनों में एट लीस्ट लास्ट में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में एक दूसरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अच्छा श्रेष्ठ कोई नहीं। हाँ कुछ बोलना चाह रही हैं आप, पूछिए। इन्होंने पूछा था वाद कौन सा था, तो वाद बताइए। नहीं वाद ये पूछे थे। नहीं नहीं सर, बात देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। हाँ जी लूसेंट उठाइए। लूसेंट में ये काले काले अक्षरों में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है। बस बस मजनू 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 कंट्रोल, मजनू मजनू कंट्रोल। मारना नहीं है, मारना नहीं है, ठीक है। जी जी कुछ बोल रही है, बोलिए। हाँ कुछ बोल रही है। नहीं तो उन्होंने पूछा था किस वाद में बोला गया था, तो वो
वाद अलग होता है। वाद कैप्टन कुछ बोलना चाह रहे, कैप्टन कैप्टन। इनका पहला प्रश्न जब पहली बार इन्होंने पूछा तो इन्होंने पूछा था कि वाद कौन सा है, लेकिन जब इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया तो वाद को हटा करके श्रेष्ठ वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। आपको बताना चाहिए था श्रेष्ठ कौन है। नहीं नहीं, जब आपने ये चीजें आपको बताना चाहिए था श्रेष्ठ कौन है। आप लोगों ने बताया ही नहीं श्रेष्ठ कौन है, तो पहले तो ये बताना चाहिए ना श्रेष्ठ कौन है। हाँ जी, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, लेकिन ऐसे तो मूल अधिकार श्रेष्ठ है, वो हमको पता ही है। मूल अधिकार श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप श्रेष्ठ नहीं बोल सकते, इन्होंने बोला कि पूरक है ना, गलत है। आप लोग का उत्तर ये मानिए आप लोग। वो प्रश्न सही तरीके से नहीं पूछे। हाँ, दे रहा हूँ कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, ये तो आप सुनिए ना। जैसे हम लोग नहीं कि आप लोग ऑटोमेटिक इसको भी इस विवाद को लेकर के कोई अनुच्छेद बना ही नहीं जो आप लोग बनाए। विवाद है, कुछ कुछ बताएंगे आप विवाद के बारे में, बताइए कुछ विवाद के बारे में। जी बताइए, बताइए आप बताइए। मौलिक अधिकार नीति से तत्व में को आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें फिर आपने कार्यपालिका और न्यायपालिका क्यों ला दिया? आपने 3 बार क्वेश्चन पूछा, 3 तरीके से पूछे, एक क्वेश्चन नहीं पूछे। चलिए कोई बात नहीं, -1 नंबर आपको दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछने की बारी आपकी। चलिए, एम्पायर ने निर्णय दे दिया, आप आउट है। एम्पायर ने निर्णय दे दिया, आप आउट है। और अगले क्वेश्चन की बारी आपकी। अभी आप दोनों लोग बराबर बराबर चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्वेश्चन सही पूछा था। आप वो बोला श्रेष्ठ कौन है, तो आपको बताना चाहिए ना कि समतुल्य है। हाँ, श्रेष्ठ नहीं है, या तो बता देना चाहिए मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है। आप उन्होंने जो पूछा उसका जवाब आप लोगों ने दिया। जी जी बताइए। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसको लेकर यूपीएसपी और मौलिक अधिकार में बहुत कंफ्यूजन और उस पर मतलब बहुत चर्चा है। बहुत चीज अभी बहुत सारी कोर्ट में भी बातें हैं। चलिए, कोर्ट के बाहर अभी बात होगी, यहाँ भी कोर्ट के बाहर बात होती है उसके बारे में। अब क्वेश्चन पूछने के बारे है, चलिए बताइए। क्वेश्चन पूछिए। प्रश्न भूल मत जाना है सनम, भूल न जाना, भूल न जाना। आप पूछ दो वही, ऐसा थोड़ी है कि सबको सब आता, पूछ दो वही। सबको सब नहीं आता, लेकिन मेरा वाला सबको आता है। पूछो पूछो, अभी नहीं पूछोगे तो 5 पे हम क्वेश्चन में हटा देंगे। 1 2 3 4 5। रुक जाइए, पूछ रहे हैं ना। समझ आ रही है? अनुच्छेद अब आप समय नहीं लूंगा ज्यादा डिस्कशन। अनुच्छेद 29 घ के तहत एक संस्था की स्थापना हुई थी, तो संस्था का क्या नाम था और वह किस अधिनियम में किस सन में लाया गया था? फिर से एक बार पूछिए, रिपीट लोग क्वेश्चन नहीं बदलता है। फिर से सुने, समझ गए आप? हाँ बताइए, उत्तर बताइए, तेज थोड़ा बोलिए। अनुच्छेद 29 घ के तहत 39 घ के तहत एक संस्था की स्थापना हुई थी, तो वह किस सन में हुई थी और उस संस्था का क्या नाम था? जी लीजिए। अब ज्यादा मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा, पहले बता दें। समान कार्य के लिए समान वेतन 1987 में। चलिए हाँ लीजिए। 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम। हाँ चलिए, आपका -1 नंबर पूजा को दिया जाता है। और बारी आई आपके पूछने की। भारत का राज्य नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड स्पेन से लिया है, किस सन में लिया है ये बताइए। ठीक है, किस सन में लिया, बहुत बढ़िया। ज्यादा एकदम आपको क्वेश्चन पूरा रटा रहना चाहिए। क्या पूछना है तुरंत पूछना है, ज्यादा समय नहीं लेना है जी। स्पेन से लिया, लेकिन किस सन में लिया वही पूछा उन्होंने। मेन है क्या? सन सन। विवादित आप लोग हैं भाई जी। कैप्टन आयरलैंड बताइए।
जी जी हम ज्यादा समझ रहे समय हैं। नहीं लेना है, क्वेश्चन पूछने में तो और कम समय लेना है, बताइए। ये तो अब्बा माइनस करे थे आप, जो भी है बोलो अब्बा माइनस करे, बोलो जो भी है बोलो। अब्बा 1935 में। 1935। जी कौन बताएगा, बताइए। 1935 इन्होंने जवाब दिया है। 1937 है। 1937 माइनस 1 नंबर प्रगति जी को दिया जाता है। जी अब क्वेश्चन पूछने का आपकी बारी, तुरंत पूछिए क्वेश्चन जल्दी से। अरे हम लोग डिस्कशन करके उसको दे रहे हैं, दायित्व वो संभाल रही है। अभी छुड़ाने के लिए रहना, मारपीट होने वाली है। पूछो, तुम लोग ज्यादा लेट कर रहे हो पूछने। चलिए सुनिए इधर। अनुच्छेद 29 क के तहत के समतुल्य 39। ठीक नहीं, ठीक है। 39 का कितना? हाँ वो घ था। अनुच्छेद अनुच्छेद 39 घ के तहत क के अनुरूप एक संस्था की स्थापना हुई थी, तो उस संस्था का क्या नाम था और उसके कार्य क्या थे? 39 का के तहत एक संस्था की स्थापना हुई थी, उस संस्था का नाम और उसका कार्य बताइए। अरविंद जी बताइए। निःशुल्क विधिक सहायता थी 39 का में, गरीबों के लिए और जो है मतलब असहाय के लिए। संस्था बताइए, संस्था का नाम बताइए। यही मतलब संस्था का नाम डिस्कशन कर लीजिए। आप लोगों को पता है संस्था? नहीं पता है। संस्था का नाम आप बताइए। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकारी आयोग। फिर उसके कार्य थे वित्तीय अनुदान देना, कम समाज में कमजोर वर्ग के लिए निशुल्क विधि बनाना और योजनाएं लागू करना। माइनस 1 नंबर पूजा को दिया जाता है। अब प्रश्न पूछने की बारी आप लोगों की। पूछेगा कोई? अपना डिस्कशन कर लिया करो, कौन सा पूछना है? आप तुम लोग डिस्कशन तब तक करो, पूछना क्या है? तुम लोग लेट बता पूछ लो ना अपने में। भैया क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? अब जो भी होगा, अब ये गलत अगर बताएंगे तो बात की बात है। सही तो पूछा है इन्होंने, पूछिए फिर से। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के मुझको उत्तर पता प्रावधान किस बता रहा हूँ, आर्टिकल पता के है, तहत बताओ दिया थोड़ी। गया है? किस आर्टिकल के तहत दिया गया है बताइए फटाफट। आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में नहीं है, गलत है। आप बताइए आंसर उसका क्या है। आर्टिकल 51C। आर्टिकल 51 सी। सी मतलब ग। सी, हाँ। हाँ सी मतलब ग, माइनस 1 नंबर प्रगति को अखंडता। बोलेंगे कि प्रश्न अभी आप लोग देख लीजिएगा जाके, अभी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों का वो हो रहा है ना, निर्णय भी दे दिया जाएगा। बाद में हाई कोर्ट में आप लोग अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 51C में है जी, कुछ बोलना चाह रही है? तो 51 क के अंतर्गत तीसरे में ये तो है ना। जी हाँ, क्या 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 बोलिए? 51 के क में तो 11। क्या है, क्या है, क्या है, कुछ बोलना है? कुछ 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 है? 11 में कर्तव्य है ना। हाँ 51 के काम 11 मौलिक कर्तव्य है। जी 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 जी। 51 का जो है उसमें का ये तीसरा है, और आप बता रहे हैं 51C है। 51C बता रहे हैं ना। 51C बताया है, कंफर्म बताया है। चलिए अब बारी आती है आपकी। माइनस 1 नंबर प्रगति को दे दिया गया है। अब बारी आती है आप लोग क्वेश्चन पूछने की। आप लोग क्वेश्चन पूछने में लेट कर रहे हैं, माइनस आधा नंबर दे दूंगा अगर लेट करेंगे ज्यादा तो। वो देखो वो तुरंत लोग जो है पता कर रहे हैं क्या पूछना है। वो लोग तुरंत कर रहे हैं क्या पूछना है, तो आप लोग डिसाइड करके पूछा करिए।
पूछे चलिए इधर देखिए। सेंट पादरी केस एवं जॉर्ज वॉल्टमैन एवं भारत संघ का जो केस था काफी चर्चित था, तो वह किस अधिनियम को सेटिस्फाइड करता था, यानी संतुष्ट कर, किसके तहत था वो? किसके तहत था, किस अधिनियम के तहत था जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बताइए। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं हुआ, लेकिन जो पूछा अच्छा पूछा है। किस अधिनियम के तहत पूछा है बताइए फटाफट। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए फिर से। सेंट पादरी केस एवं जो जॉर्ज वॉल्टमैन एवं भारत संघ का जो विवाद था वह किस अधिनियम के तहत था? सुन लिया क्वेश्चन आप लोगों ने, बताइए। आप तो उत्तर बताइए। व्यापारी राज्य में हुई बात है। हाँ हाँ बोल नहीं बोल, आप टाइप नहीं बोला। मुझे नहीं पता। तू बोला ना यार। उत्तर बोलिए, ज्यादा देर नहीं, उत्तर बोलिए। आर्टिकल 38 बलसावा संविधान संशोधन 1976। जी गलत है कि सही है? समान सिविल संहिता। ये तो जो पूछी है उसका बताना चाहिए। सम्मान सिविल संहिता वो पूछी है ना, क्या पूछी थी? सेंट पादरी केस एवं जो जॉर्ज वॉल्टमैन एवं भारत संघ का विवाद था। हाँ चलिए, तो -1 नंबर दिया जाता है पूजा को, -1 नंबर दिया पूजा को। अब आपकी पूछने की बारी। कौन सा जो है आर्टिकल जो नीति निषेध तत्व का कौन सा भाग जो है, मतलब अनुच्छेद उसमें से उठाकर मौलिक अधिकार बना दिया गया, उसके बाद अभी कोई नहीं बनाया गया मौलिक अधिकार का बनाया? और चौथे संविधान संशोधन के तहत और कौन सी सरकार थी? फिर से पूछिए आप खुद ही कंफ्यूज। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, स्पष्टीकरण के तहत आप पूछिए। ठीक है। क्वेश्चन सही से बनाओ। शिक्षा का अधिकार जो है 21 का में है 6 से 14, किस अनुच्छेद में था? कौन सी सरकार उठाकर उसे मौलिक अधिकार बनाई है? हाँ बताइए। चीफ क्लियर करके पूछो। देखिए अनुच्छेद जो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार हो गया है, वो किस अनुच्छेद से निकालकर कौन सी सरकार ने मौलिक अधिकार बनाया है? समझ गए? जो शिक्षा का अधिकार है ना, वो किसी आर्टिकल से निकाल के उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस सरकार ने बनाया है और किस अनुच्छेद निकाल कर मौलिक अधिकार में डाला गया है, बस नहीं यही ना? सरकार और किस आर्टिकल से निकाल कर बनाया गया, बताइए। दो 2002 आर्टिकल 45 अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। वाह गुड, वाह गुड। +1 नंबर मिलता है प्रगति जी को, +1 नंबर। चलिए अब बात है आपकी पूछने की। चलिए आप 1 नंबर पीछे चल रहे हैं। पूछिए, आप लेट मत करिए, लेट कर रहे हैं। यह कथन किसका था कि अगर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह अगर लागू हो जाए तो भारत को स्वर्ग बना सकते हैं? किसका कथन था? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है अगर वो लागू हो जाए तो भारत स्वर्ग बन जाएगा, किसका कथन है? आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए ना क्या पूछना है। कुछ बोल। अरे तो हम लोग
देखिए यहाँ किसी बरम बाबा डी बाबा अगड़ बाबा को नहीं चढ़ाना है, ठीक है। प्रगति ने बरम बाबा को चढ़ा दिया है, देखिए प्लस में आ गई है ये। आप लोग भी किसी बाबा को चढ़ाइए। जी उत्तर बताइए। हाँ बताइए, उत्तर बताइए। इतना जल्दी तो आप लोग नहीं बोलते हैं। 1 2 3 4 4 ऐसे होता है, 4। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। MC छापना। MC छापना आप लोग नहीं बता सकते थे, आपने BN राव बताया है, कोई बात नहीं, -1 नंबर आपको दिया जाता है। पूजा जी को -1 नंबर दिया जाता है। बताइए अब क्वेश्चन आपकी पूछने की बारी। पाइली का क्या कथन था नीति निर्देशक तत्व को लेकर के? पाइली का क्या कथन था नीति निर्देशक तत्व को लेकर के? उन्होंने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्व के? नीति निर्देशक तत्व के बारे में पायली जी ने क्या कहा था, यही इनका क्वेश्चन है। बताइए। मुंह देख के आप लोग को नहीं आ रहा है, -1 नंबर प्रगति जी को दिया जाता है। कुछ बोलेंगे, बताइए। अभी गाना मत गाओ, लगे आज दिल तोड़ा उसने किसके लिए है जी। कि सर जो नीति निर्देशक जैसे मूल अधिकार है उसे जन्म से ही जन्म से ही मिल जाता है, और जो नीति निर्देशक तत्व है ये जन्म से नहीं मिलता है, ये जन्म के बाद कुछ कर्तव्य करने के बाद मिलता है। नहीं। फाइली ना कलर ना ही शाहरुख खान कलर। तो चलिए अब बारी आती है आपकी उत्तर की। जी बिल्कुल बिल्कुल। -1 नंबर नीति पाइली का कथन था कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व इस बात में है कि राज्य जो है नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करे। सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके दायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन पूछने की बारी आपकी। बराबर हो गया। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। बताइए जल्दी पूछिए। मूल अधिकार में वह कौन सा आर्टिकल है जिसे पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है, और वह किस वाद में, वह किस सन में कहा गया था, और वह आर्टिकल क्या है? क्यों नहीं पूछ सकते? वो एक नहीं। फिर से पूछिए, आप फिर से पूछिए। आप लोगों ने पूछा है ना, आप लोगों ने पूछा है। मूल अधिकार का वह कौन सा आर्टिकल है जिसे पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत, जो नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित है और उसे पढ़ने पर यह सिद्धांत प्राप्त होता है, तो वह किस वाद में और वह किस सन में, और वह आर्टिकल कौन कौन सा है? वाद भी बताना है, सन भी बताना है, आर्टिकल भी बताना है। लीजिए बताइए कैप्टन। देखिए यहाँ पे मारपीट हो गई थी, अभी आप जैसा कि वीडियो देख रहे थे मारपीट की नौबत आ गई थी, और कुछ कंटेंट जो है अपने भाग चुके हैं यहाँ पे इनकी तरफ से, सदानंद की तरफ से। तो आप लोग जो है इसी तरह बरकरार रहिए, और ये लास्ट सेशन चल रहा है आपका, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं, और 5 क्वेश्चन है। आप लोग 1 नंबर आगे हैं। प्रगति जी आपकी टीम 1 नंबर आगे है, और इनकी टीम जो है 1 नंबर पीछे है। आप इधर आ जाइए। तो लगे लगे जो है आपकी टीम भाग चुकी है, खड़े होकर जो है इतना मारपीट हो गई थी। अच्छा बेइज्जती नहीं करवाए, चलो कोई बात नहीं। आपकी टीम कपड़ा पहनने गई है, दूसरा कपड़ा बदलने गई है, तो ठीक है। तो दीपक जी इधर थोड़ा आइए, और आइए, आप दिख नहीं रहे हैं अभी। मारपीट, आप मारपीट में शामिल थे, कोई बात नहीं। तो चलिए हम अगले, ये लास्ट 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आप पूछेंगे, 5 क्वेश्चन ये पूछेंगे, ठीक है। अब इसी में जीत और हार का फैसला होगा। आप 1 नंबर आगे हैं, आपकी टीम, ठीक है। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट, जल्दी 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 करिए।
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना आर्टिकल 41 के तहत इसमें एक अरे सॉरी फिर से क्वेश्चन गलत हो गया। फिर से पूछिए। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में नए राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के में जोड़ा गया था आर्टिकल 41 के तहत। ये किस वर्ष में किस डेट को जोड़ा गया था? नहीं, डेट नहीं, वर्ष वर्ष। अरे अरे डेट कौन पूछता है? डेट नहीं अरे पूछता डेट से आया क्वेश्चन, घटना चक्र से पढ़ के आया हूँ। अच्छा ठीक, बताइए आंसर बताइए। वर्ष बताइए, नहीं पता है तो आधा नंबर मिल जाएगा। अगर आप वर्ष बता दिए सही तो आधा नंबर मिल जाएगा आपको। 1978 में। 1 अप्रैल 2001 को। चलिए -1 नंबर। पूजा को फिर से मिलते हैं। अब माइक आप लोगों का आप यहाँ प्लस है, एक प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पहले से प्लस नहीं आप माइनस ये माइनस। 44वां संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व में कुछ जोड़ा गया था, वो किस आर्टिकल में जोड़ा गया? अरे वो तो 44वां आर्टिकल में जोड़ा गया था ना, ये तो मैं ही उत्तर बता दूंगा। अच्छा किस आर्टिकल में जोड़ा गया था बताइए। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में किसी आर्टिकल में कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? -1 नंबर प्रगति जी को। अच्छा सोच रही हो। बोलो। अरे फिर से एक बार क्वेश्चन तो रिपीट करो। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किसी आर्टिकल में कुछ इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, तो क्या मतलब किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? 48 का में 38 खा यानी 2 में। चलिए 1 नंबर माइनस है, ये फिर से वही पूछेगा ना। 1 नंबर -1 प्रगति जी को। अभी भी प्रगति जी 1 नंबर से आगे है आपकी टीम। चलिए जल्दी फटाफट 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 पूछिए पूछिए। महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया और इस अधिनियम को संसद में कब लाया गया? या इसी में ना, इसी में है ना नीति निर्देशक सिद्धांत में ये। अच्छा ठीक। महिला आयोग बताइए। अब तो महिला बताना चाहिए आप लोगों को। जवाहरलाल नेहरू एकदम जवाहरलाल नेहरू महिला के बारे में जवाहरलाल जवाहरलाल उत्तर भूल गए तो -2 नंबर पहले उत्तर नहीं बता पाए तो -2 नंबर। 1962 में इसका जो गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में और इस अधिनियम को संसद में 1990 में लाया गया। -1 नंबर आपको दिया जाता है और अगला प्रश्न पूछने की बारी आप लोगों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सर आइवन जेनिंग्स का मत क्या था? यह तर्कहीन है। तर्कहीन बड़ा तेज लियो बताओ। अरे मैं वो अभी पूछ रही है ना, आप सीधा क्वेश्चन एक पूछिए, उसका सीधा उत्तर दीजिए। इससे क्या आप पेपर लीक था क्या कहीं से? पेपर लीक था क्या कहीं से? नहीं था वो क्वेश्चन सीधे पूछे, हाँ। सीधे उत्तर दिए। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे तर्कहीन कथन कहा था, जबकि जैसे इसमें ये था कि अगर केंद्र सरकार कोई नीति तत्व से वो लाती है तो राज्य सरकार अगर उसे नहीं लागू करती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर देगी, इसलिए इसे तर्कहीन कथन कहा गया था।
सर उन्होंने तो मत दिया था हाँ ठीक मत दिए थे, मत क्या मत दिए थे? मत दिए थे क्या? क्या था, ये केवल इसने मत अपना पूछी क्या है। मत दिया? बस हाँ, ये नहीं पूछी सर, तर्कहीन हाँ, है वो कि क्या नहीं। है? मत क्या दिया ये बताइए। बताइए। भारतीय संविधान में यह फेबियन समाजवाद का ही स्थापना करता है, लेकिन समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। मैं तो यही पढ़ी हुई यही इसने बोला नहीं नहीं नहीं, इसने बोला है भाई कि तर्क, उसका तर्क क्या था, उसने कथन क्या दिया था, तो आपने तर्कहीन उन बता रहे हैं, तीन है कि ठीक है ना। उसने कथन तो बताया ना, तो -1 नंबर प्रगति को दिया जाता है। ठीक है, लीजिए लीजिए, बताइए क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली कहा गया? बताइए बताइए, उत्तर बताइए। आओ करिश्मा जी आइए, आप आइए, जल्दी आइए। आप झगड़ालू किस्म की प्रवृत्ति की हैं, अभी आप मार पीट के आ गए क्या उसको? अच्छा अच्छा, करिश्मा जी देखिए फिर से मैदान में उतर गई हैं, ये मार पीट करने चली गई थी, कोई बात नहीं। बर्फ से कहिया कहिया कर लिए, तो उत्तर बताइए, क्या है उत्तर, आप बता सकते हैं? दोबारा पूछा, एक हमारा प्लेयर अच्छा, दोबारा पूछा भैया। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली कहा गया? एक, दो, तीन। 42वां संविधान संशोधन 1980, 76, सॉरी 1976। अरे 42वां में 76 ही सही बताया इन्होंने, 19 है तो निकल जाता है, वो निकल जाता है। नहीं नहीं, वो जो है निकल जाता है, वो निकल जाता है, वो फ्लो में, नहीं नहीं, वो फ्लो में निकल जाता है। जो भी ये संविधान नहीं नहीं नहीं, 1976 में और इंदिरा गांधी के समय में हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, ये क्या क्या डिटेल क्या बताया, फिर से बताइए। ये जो है, जो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के समय में हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, और ज्यादातर हुआ है। ये उन्होंने उत्तर सही बताया है, 1906। अरे वो निकल गया है, फ्लो में निकल जाता है एक तो। नहीं 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 नहीं, ये देखो, मैं इसको जानता हूँ कि ये सही बताया, इसको पता है, इतना इसको डिटेल पता रहता, तो ये पता नहीं कौन राष्ट्रपति नाम बताया है। 1980 बोले हैं, तो फिर उसके बाद 1976 बोले ना, अब नहीं है। 1980 में रणधीर सिंह बनाम वाला में भी कल क्वेश्चन उस दिन किया था, है तो जब लड़ाई से पहले किया था। क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो 1980 बोले हैं, तो आप अरे तो 1900, नहीं 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 नहीं, 1976 उसने बोला है, 1 नंबर प्लस में, आप सुने पूजा की तरफ 1 नंबर प्लस में। चलिए अब आपकी बारी पूछने की प्रश्न। हमारी कैप्टन पूछेंगी। नीति निर्देशक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मतलब कंफ्यूजन ना रहे। नीति निर्देशक तत्व का वह कौन सा आर्टिकल है जो नीति निर्देशक तत्व में भी है और बाद में उसे किसी अन्य आर्टिकल में जोड़ा गया, और किस में जोड़ा गया, वो आर्टिकल कौन सा है?
इतना समय नहीं मिलता है। अभी तो ये तो गलत क्वेश्चन करवा दिया। इतना समय नहीं मिलता है। वो भी तो प्लस नहीं किए हैं जो क्वेश्चन अरे इतना समय नहीं मिलता है, आप जल्दी करिए। अरे मैं कौन हो? मैं बोलो बोलो, गलत सही बोलो। बहुत टाइम देते हैं आप। अरे चलो माइनस में दो कर दो। अरे मैं कौन है? आर्टिकल 29 39 39। देखो तुमने 29 बोला, 39 रहता तो मैं सही करता था तुम्हारा। 39 रहता तब की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 40 और ग्राम पंचायत का है, वो बाद में उसको 243 का में उसको जोड़ा गया। क्या बोलिए, फिर से बोले, सब सुन ले। आर्टिकल 40 को नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया था, बाद में उसको 243 का जो का भाग है उसमें जोड़ा गया। चलिए अब पूछने की बारी है आपकी, बताइए। अरे भैया मौलिक ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकार आप कहाँ चले जा रहे हैं? देखिए हम मौलिक कहाँ पूछे? मैंने आप लोगों से ये सिंपल सा प्रश्न पूछा था, इसीलिए पहले ही बता दिए थे कि ध्यान से सुनिएगा कि नीति निर्देशक तत्व का वह कौन सा आर्टिकल है, तो मौलिक कहाँ से आ जाएगा? चलिए अब क्वेश्चन पूछने की आपकी बारी। कैप्टन जी रणनीति देखिए, आप लोग जो है दिक्कत कर रहे हैं आप लोग। देखिए आयरलैंड की टीम, आप लोग कुटिलता कर रहे हैं 3-3 हो गए। जल्दी 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 जल्दी। और जो ये बीच में अंपायर बैठे हैं ये भी कुटिलता कर रहे अरे एम्पायर सबकी तरफ होता है भाई। एम्पायर जो है सबकी हैं। एक तरफ। क्वेश्चन प्लस था उसको भी आप नहीं जोड़े हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन पूछिए। किस आर्टिकल को ट्रेड यूनियन का आधार कहा जाता है और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस आर्टिकल को ट्रेड यूनियन का आधार माना जाता है? हाँ, और जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ट्रेड यूनियन और समाजवाद। बोलिए -1 नंबर कर लेगा। अरे सर टाइम उतना हम लोग को दिए। वही बात नहीं, इधर ही अंदर तो इधर पे ही मार, उधर जा उधर पे ही मार। एक क्वेश्चन प्लस है हम लोगों का। अरे वो सब चलता रहता है। अरे तो अब यही चल एक नंबर क्वेश्चन प्लस किया हो और प्लस पहले ही लिखा हो ना। देखो सवाल एक बार किस अनुच्छेद को ट्रेड यूनियन का कहा जाता है? हाँ, और आप कितना मत खुद ही बता रहे हो। ट्रेड यूनियन में किस आर्टिकल ट्रेड यूनियन का आधार माना जाता है? और किस आर्टिकल किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? संविधान संशोधन। हाँ ट्रेड यूनियन बलसावा संविधान संशोधन 1976 और जो 43 खा में 42वां संविधान संशोधन 1976-43 का है। चलिए 1/2 नंबर इनको मिलता है। अरे तो संविधान सदानंद जी आपको ज्यादा प्रिय है क्या? -1 नंबर पूजा को मिलते हैं। -1 नंबर -1 नंबर क्या हुआ बताइए। हम लोग जी हाँ एक मिनट इन्होंने जो है इन्होंने 2 प्रश्न का 75% इन्होंने सही +2 का एग्जाम नहीं अभी हम लोग ऐसा कोई प्रश्न पूछते तो आप आधा नंबर देते, पर 75% इन्होंने सही बताया है। तो उसके पहले भी दिया गया था लेकिन वो 43 से तक पहुंचा। बोल दिए कभी वो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था 43 था, मान लीजिए नहीं आ रहा, लेकिन 43 बताए संविधान संशोधन दोनों सही बताए हैं तो अगर उत्तर गलत आता है तो प्रोसेस कोई भी हो गलत ही मानते हैं। इसके पहले सर आपने ऐसा किया था। अरे ठीक है पापा की हाँ जी क्या बोल रही है? अरे जाने दी हम। अरे वो लड़के आई है उनको तो चलिए अब क्वेश्चन की बारी आप लोगों की। आप बताइए, क्वेश्चन पूछिए।
अभी दोनों टीम बराबर चल रही है, दोनों टीम बराबर चल रही है। अगर आप नहीं कहा प्लस है, ये हाँ तो ये और ये कट गया, 3 माइनस कहाँ प्लस हुआ, पहले ऊपर ले लीजिए। वो सब बात की बात है, मिनरवा बराबर है। मिनरवा मिल्स बनाम जो है, मिनरवा मिल्स बनाम जो केस था उसमें किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? जी पूरा वो बताइएगा, मतलब ये मिनरवा मिल्स बनाम जो केस था उसमें किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? अगर बाबा के बना था, अगर बाबा के बना था माइनस जाएगा। क्या है लेकिन आ नहीं रहा है। हाँ तो -1 कर दे, -1 कर दे। अरे तुम लोग बराबर चल रहे हो, बराबर चल रहे हो, एकदम बराबर चल रहे हो, बराबर। ए जल्दी बताओ जी दीपक। क्विट क्विट -1 नंबर, -1 नंबर प्रगति जी को, और लीजिए आप 39 39 खा और गा में जो है। चलिए आप क्वेश्चन पूछने की बारी है आपकी। लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है। ए सुन लो, ए सुनो सुनो, लास्ट क्वेश्चन है। सुनो सुनो, तुम लोग -4 नंबर में हो, ये -3 नंबर में है, ठीक है। तुम अगर ये पूछते तो ये -4 में हो जाएंगे। अगला निर्णायक शब्द रहेगा, जीत तो हार तो होनी है। जी पूछिए। पूछो पूछो, ज्यादा नहीं समय है भाई। पूछ भाई, समानता का अधिकार किसमें है? पर्यावरण का पूछा। हाँ तो का लास्ट। अरे तो 4 क्वेश्चन पूछ लो। तो 4 बराबर है, तुम 50 पूछोगे फिर वो पूछेगा। हाँ, तुम बताओ। चलो हाँ चलो चलो तुम। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे। पूछो पूछो, चलो चलो नहीं नहीं, अरे छोड़ो, क्या हार पहले ही डरवा लेते। बोलो बोलो बोलो। किस वाद में कहा गया था कि नीति निदेशक तत्व व मौलिक अधिकार एक रथ के 2 पहिए हैं?
आपकी याददाश्त चली जाए, हे परम बाबा तुम्हारी याददाश्त चली जाए। आपके पास समय है मात्र 1 मिनट का, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा किसी को भी। और जल्दी से जल्दी बताइए, अन्यथा आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फटाफट बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नहीं आ रहा तो -1 कर दे रहा हूँ। पेन उठा के ऐसे से गोच रहा हूँ। बाबा इनका बुद्धि हर लिया। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही, फिर से बोलिए। कह रहे हैं परम बाबा इनका बुद्धि हर लिया। अरे ले ले बड़े बाबा बुद्धि। तो -1 कर दे। नहीं सर, अब गिनिए 5। किस पूछे कि 5 नहीं गिनिए आप। किसने कहा? मिनरवा बनाम हमको तो बड़ा घमंड था। मिनरवा बनाम स्टेट राज। मिनरवा बनाम स्टेट राज। जो जीतेगा वही सिकंदर। चलिए बताना हो, बताइए ना। जो आ रहा है रणधीर सिंह बनाम के बाद जो वाद हुआ था उसी में। अभी सर बोले मिनरवा मिल्स बात। अरे यार मुझे पता है, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। नाउ यू इडियट यार, मैं बोल दिया था। लो मिनरवा बनाम मिल्स। अच्छा ठीक, लीजिए। इतना बड़ा डेटवा पूछ लें का जीतना है, जीतना है। जैसे कंफ्यूजन में जाता है। इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा, वन्यजीव अभयारण्य की सुरक्षा राज्य के लोगों पर और सरकार पर है। इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा का दायित्व राज्य और नागरिकों पर है। दिखा रहा है 48 का। हम लोग यही सोच के पूछ रहे थे कि आप किसी को बताएं कि आप पूछा तो आप ही सोचे क्या ही ना। 51 के का में कहा गया है। आपको अब इसका विश्लेषण कर दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 मिनट नहीं, जैसे आपको विश्लेषण कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा और जो है वन्यजीव अभयारण्य आदि की जो सुरक्षा है वो राज्य पर निर्धारित है। यह 48 के का में कहा गया है, लेकिन अगर राज्य के साथ साथ राज्य के लोगों को भी जोड़ा जाएगा तो ये 51 का में कहा गया है, राज्य और नागरिक। अरे मैंने पूछा, अब ये मत कहिए नहीं पूछे। नहीं, मैंने ये बोला था राज्य और राज्य के। तो चलिए, और यहाँ पे -1 नंबर दिया जाता है प्रगति जी को। और यहाँ पे काउंट करने की बात आई, देखा जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है प्रगति जी, क्या कोई बेईमानी हुई है यहाँ पे? बेईमानी हुई है। आपको क्या लगता है, बेईमानी हुई है? नहीं, हमको लगता है इन लोगों के साथ नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ जरूर हुई है। कि हम लोगों का अच्छा, आपने गलत आंसर दिया था। अरे 1935 में बताया था। मैं काउंट करने वाला हूँ, छोड़िए, जाने दीजिए। अरे क्यों? और यहाँ से काउंट करने की बात हुई, जो है मैच हुआ है 8। सुन लीजिए, मैच हुआ है पारियों की जो है 3, 3, 6, 2, 8, 5, 13 पारियां हुई थी, जिसमें जो है दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और इसमें जो है दोनों टीम -9 पे बराबर पे है। कोई जीता कोई हारा नहीं, आप दोनों लोग बराबरी पे हैं। मैंने ऊपर से काउंट किया है, एक भी इसमें चीटिंग नहीं हुआ है। आप चेक कर सकती हैं, आपको चेक कर सकती हैं। -1 नंबर आप पहले ज़्यादा थी, दूसरे में 2 नंबर ज़्यादा थी। इसमें इन्होंने 1 नंबर 2 नंबर ये सही बताया है, 2 नंबर आपने सही बताया है 13 पारियों में, और बकिया आपने भी गलत बताया, इन्होंने भी गलत बताया है। ठीक है, तो मैच ड्रा किया जाता है। और काफ़ी अच्छा सेशन रहा ये वाला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।